हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भास्कर क्लासेज में। आज के अपनी इस वीडियो में दोस्तों हम 21 फरवरी 2021 की करंट अफेयर्स के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको सर्च कराना है केवल यूट्यूब पर भास्कर क्लासेज। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको इस यूजर नेम से हमारे पेज पर तक पहुँच सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको रोज की करंट अफेयर्स की वीडियोज के लिंक प्लस में आपको पीडीएफ और जितने भी नोट्स हैं सभी यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर आप बुक परचेज करना चाहते हैं तो आपको हमारी साइट का लिंक टेलीग्राम पर या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं इन नंबरों पर मैसेज करके। चलते हैं तो दोस्तों आज की अपनी करंट अफेयर्स के ऊपर। तो पहला है दोस्तों, भारत इंडोनेशिया नेवी पैसेक्स अभ्यास करते हैं। तो भारत इंडोनेशिया के द्वारा दोनों नौसेनाओं के द्वारा 18 फरवरी से, दोस्तों कब से, 18 फरवरी से ये अभ्यास जारी कर दिया गया है। तो 18 फरवरी को अरब सागर में ये पैसेक्स सैन्य अभ्यास किया गया है। पर परिचालन अंतर और समग्र सहयोग को बढ़ाने के लिए इन सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया था। इसकी हाईलाइट देख लेते हैं दोस्तों, हाईलाइट क्या है। तो इसमें आईएनएस तलवार ने भारतीय नौसैनिक जहाज का प्रतिनिधित्व किया है। किसने? आईएनएस तलवार के द्वारा भारतीय नौसैनिक जहाज का प्रतिनिधित्व किया गया है। और इंडोनेशिया नौसेना का प्रतिनिधित्व किसने किया है दोस्तों? तो मल्टी रोल कॉर्वेट KRI बैंक टोमो द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया गया है, इंडोनेशिया की नौसेना का। और आईएनएस तलवार के द्वारा भारतीय नौसैनिक का प्रतिनिधित्व किया गया है। इसके बाद दोस्तों दूसरी अपनी इंफॉर्मेशन पर चलते हैं। तो इंडियन ऑयल नॉर्वे का ग्रीन स्टेट हाइड्रोजन रिसर्च के लिए हाथ मिलाया है। दोस्तों किसने? इंडियन ऑयल नॉर्वे ने ग्रीन स्टेट हाइड्रोजन रिसर्च के साथ हाथ मिलाया है। दोस्तों इसके बारे में कुछ हाईलाइट बातें हैं वो जान लेते हैं। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन किसके द्वारा? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा, आईओसी जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। और ग्रीन स्टेट नॉर्वे ने हाइड्रोजन पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत द्वारा अपने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का अनावरण करने के कुछ दिनों बाद इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके हाइलाइट्स क्या हैं इसके बारे में देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का अनावरण भारत सरकार द्वारा अक्षय स्रोतों से कार्बन मुक्त ईंधन बनाने उनकी योजनाओं में तेजी लाने के लिए ये किया जाता है। सरकार ने केंद्रीय बजट में 2021 और 22 में जो अभी बजट जारी किया गया था निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, तो उनके द्वारा 2021-22 के जो बजट जारी किया गया था उसमें ग्रीन पावर स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पन्न करने पर ध्यान केंद्रित के लिए वादा किया गया है। दोस्तों इसके ऊपर सरकार अपना काम करने वाली है। इसके अलावा सरकार ने अधिक विविध और कुशल ऊर्जा अवसंरचना के निर्माण के लिए भी इसके लिए वादा किया है। दोस्तों अब चलते हैं अपनी तीसरी इंफॉर्मेशन पर आज की पे। तो तीसरी अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ जाती है दोस्तों, वर्चुअल मोड में आयोजित 11वां भारतीय यूरोपीय संघ माइक्रो इकोनॉमिक संवाद किया गया है। दोस्तों तो ये कब से शुरू हो रहा है, कब से क्या खत्म हो रहा है, इसके बारे में देखते हैं। तो 19 फरवरी 2021 को वर्चुअल मोड में ये अपना 11वां ये संस्करण स्टार्ट हुआ था। दोस्तों भारत और यूरोपीय संघ की वृहद आर्थिक वार्ता हुई थी। कब से? 11 फरवरी 2021 से। किस किस के बीच में? भारत और यूरोपीय संघ के बीच में माइक्रो इकोनॉमिक संवाद जारी किया गया था। इसके बारे में और डिटेल्स या हाईलाइट देख लेते हैं। दोस्तों भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व आर्थिक मामलों में क्या करता है दोस्तों? सचिव तरुण बजाज ने किया है। किसने किया है? सचिव कौन थे इसके? तरुण बजाज थे। आर्थिक और वित्तीय मामलों में महानिदेशक यूरोपीय आयोग ने यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है। और भारतीय प्रतिनिधिमंडल में आर्थिक मामलों में विभाग किस किस को सम्मिलित किया है? एक तो विभाग, विदेश मंत्रालय और राजस्व विभाग के प्रतिनिधि भी इसमें क्या थे? शामिल थे। इसके अलावा वित्त मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच द्विपक्षीय संबंध समय के साथ बहुमुखी संबंध में विकसित हुए हैं। यूरोपीय संघ भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारी में से एक है। और इसके अलावा दोस्तों लास्ट अपनी जो इसकी इंफॉर्मेशन है वो यह है कि यह सबसे बड़ा निवेशक और प्रौद्योगिक नवाचार व सर्वोत्तम प्रथाओं का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। इसके बाद दोस्तों हम चौथी अपनी इंफॉर्मेशन पर आते हैं। तो केरल सरकार के द्वारा स्मार्ट आंगनबाड़ियों का निर्माण किया जा रहा है।
तो केरल सरकार के द्वारा जो पुरानी जो आंगनबाड़ियाँ थी उनको आधुनिकीकरण करने के लिए, उनको स्मार्ट बनाने के लिए इस योजना को लाया गया है दोस्तों। इसमें क्या क्या है तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसके लिए दोस्तों बात करें इसकी, तो स्मार्ट आंगनबाड़ी योजना के तहत महिला और बाल विकास विभाग के राज्यों के 48 आंगनबाड़ियों के भवनों के निर्माण की अनुमति दी है। इसमें लागत कितनी आने वाली है तो इसमें करीब 9 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इसके बाद में चरणबद्ध तरीके से बचपन की देखभाल प्रदान करने के लिए इन आंगनबाड़ियों का निर्माण किया जा रहा है। इससे और अधिक बाल सुलभ बनाने के उद्देश्य से इन सुविधाओं को स्थापित किया जाएगा। इन सुविधाओं और बच्चों के मानसिक शारीरिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। 48 आंगनबाड़ियों के निर्माण के लिए कुल 9 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा और बात करें दोस्तों तो इसकी तो स्थानीय निकाय स्मार्ट संरचनाओं के निर्माण के लिए शेयर 74 करोड़ की हिस्सेदारी भी करेंगे। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम क्या होता है, ICDS के तहत स्मार्ट आंगनबाड़ियों का डिजाइन का निर्माण किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अपनी नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है, पर्यावरण मंत्री अटल परिवहन भवन का उद्घाटन करेंगे। तो अपने पर्यावरण मंत्री कौन है दोस्तों, प्रकाश जावड़ेकर। कौन है, प्रकाश जावड़ेकर। तो इसके डिटेल्स की बात कर लें तो केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है, प्रकाश जावड़ेकर ने 19 फरवरी 2021 को लक्षद्वीप में अटल परिवहन भवन का उद्घाटन किया है। किसका उद्घाटन किया है, अटल परिवहन भवन का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा, प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा किया गया है दोस्तों। और इसकी हाइलाइट्स की बात करें तो क्यों किया गया है, क्या इसका उद्देश्य रहने वाला है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अटल परिवहन भवन का उद्घाटन करते हुए मंत्री ने कहा है कि लक्षद्वीप एक व्यापक विकास से गुजरेगा, वह भी प्रकृति के प्रति यूटी की प्रतिबद्धता के समझौते किए बिना। मंत्री ने यूटी के प्रशासन में विभिन्न विभागों के साथियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकों में भाग लिया और इसका उद्घाटन किया था दोस्तों। वह सुहेली, कमदत व बांगरन द्वीपों के कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे और केंद्र शासित प्रदेश के वन और पर्यावरण विभाग की प्रमुख अभिनव पहल का मूल्यांकन भी करेंगे। इसके बाद दोस्तों अपनी छठी इंफॉर्मेशन पर आते हैं। तो भारत और इथोपिया के साथ में आपस में 2 समझौते हुए हैं। इन पे कौन कौन से समझौते हुए, तो एक तो वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी पर समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो ये कब हुआ था, ये हुआ था अपना 20 फरवरी 2021 को। ये 2 समझौते हुए थे। इन समझौतों पर एक तो कौन सा था, वीजा सुविधा और चमड़ा प्रौद्योगिकी से संबंधित है ये। इसकी हाईलाइट क्या है, तो इथियोपिया के उप प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री एस जयशंकर डैम के मैकमोहन हैसन की उपस्थिति में ये समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इथियोपिया के उप प्रधानमंत्री कौन है, भारत के 4 दिवसीय यात्रा पर रहे थे। दोनों देशों ने कई द्विपक्षीय व क्षेत्रीय मुद्दों पर उपयोगी व उत्पादक चर्चा की है और मंत्रियों ने अर्थव्यवस्था, रक्षा, एस आइडेंटिटी, डिजिटल और सांस्कृतिक सहयोग से संबंध द्विपक्षीय एजेंडा का विस्तार करने में सहमति व्यक्त की है। इसके बाद में दोस्तों अपनी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि अमेरिका ने पेरिस जलवायु सौदे में आधिकारिक रूप से फिर से शामिल हो गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका है ने आधिकारिक तौर पर 19 फरवरी 2020 को पेरिस जलवायु समझौते में फिर से शामिल किया है। ये 107 दिनों के बाद फिर से समझौते में शामिल किया गया है। इसकी हाइलाइट्स के बारे में देखें तो अमेरिका ने फिर से जुड़ने के साथ दुनिया के नेताओं से उम्मीद की है कि अब देश अपनी गंभीरता को साबित करेगा, क्योंकि ये 4 साल की अनुपस्थिति था। डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अमेरिका इससे हट गया था, पेरिस जलवायु सौदे से हट गया था। लेकिन अब जो बाइडेन के आने पर वो फिर से इसमें सम्मिलित हो रहे हैं दोस्तों। तो देश 2030 तक गर्मी में फंसने वाली गैसों के उत्सर्जन में कटौती के अमेरिका के लक्ष्य के रूप में वाशिंगटन की घोषणा का भी इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद में दोस्तों और अपनी 8वीं इनोवेशन है कि प्रखर मिशन इंद्रधनुष 3 जो लॉन्च किया गया है। ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने गहन मिशन इंद्रधनुष IMI 3.0 लॉन्च किया है। इसके अलावा दोस्तों अपनी 9th इन्फॉर्मेशन है, PMFBY का समर्थन करने के लिए ड्रोन का उपयोग करने के लिए एग्री मंत्रालय हुआ है। और इसके अलावा अपनी लास्ट इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, कोरोनिल को आयुष प्रमाणन मिल गया है। पतंजलि द्वारा दिव्या कोरोनिल दवा के WHO प्रमाणन मानदंडों के अनुसार आयुष मंत्रालय को प्रमाणन प्राप्त हो चुका है। तो इस प्रकार से थी दोस्तों अपनी आज की करंट अफेयर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ।